स्वागत है आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। हिजाब पर बवाल है और हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर लगातार मामला तूल भी पकड़ रहा। इसी बीच एक पुरानी खबर सामने निकल कर आ रही है। जिस तरीके से आज हिजाब पर बवाल है, ऐसे ही एक दौर था, एक समय था जब महिलाओं को अगर उनका स्तन अपना ढकना होता था तो कई सारे नियम कानून लाग जाते थे और टैक्स भी देना पड़ता था और स्तन कार्ड भी दिया जाता था। यानी कि जरूर आज हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर यह खबर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा दौर था जहां पर महिलाएं अपना स्तन तक भी नहीं ढक सकती थी। बता दूं आपको, हिजाब छोड़िए, स्तन ढकना भी मना था। 1924 तक दलित महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। छाती पर कपड़ा दिखा तो चाकू से फाड़ देते थे। बता दूं आपको, कर्नाटक के स्कूल में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहने या न पहने, इस बात को लेकर सड़क से संसद तक लड़ाई जारी है। प्रोटेस्ट हो रहा है। विरोध में भी भगवा पहने लड़के प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। सिर ढकने की इस लड़ाई के बीच आज हम आपको एक कहानी बताएंगे जो कि बेहद दर्दनाक है। बता दूं, यह कहानी महिलाओं के स्तन ढकने की लड़ाई के बारे में है। यह कहानी किसी दूसरे मुल्क की नहीं बल्कि भारत की है। कब क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे चीजें सही हुई, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बता दूं, एक क्रूर राजा था, मार्थड वर्मा का उदय। 1729 मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। राजा थे मार्थड वर्मा। साम्राज्य बना तो नियम कानून बने, टैक्स लेने का सिस्टम भी बनाया गया, जैसे हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी। लेकिन एक टैक्स और बनाया गया, ब्रेस्ट टैक्स। बता दूं, मतलब स्तन कर। यह दलित और ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया गया था। बता दूं, जितना बड़ा स्तन उतना बड़ा टैक्स लगाया गया था। बता दूं आपको, त्रावणकोर में निचली जात की सिर्फ महिलाएं कमर तक कपड़ा ही पहन सकती थी। अफसरों और ऊंची जात के लोगों के सामने वे जब गुजरती थी तो उन्हें अपना स्तन खुला रखना पड़ता था। अगर महिलाएं स्तन ढकना चाहें तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स देना होगा। इनमें से भी दो नियम थे, जिसका ब्रेस्ट जो है छोटे उससे कम टैक्स और जिसका ज़्यादा बड़ा उसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता था और टैक्स का नाम रखा गया था मूलाक्रम। महिलाओं के साथ पुरुषों पर भी नियम लागू थे। बता दूं, ये फूहड़ रिवाज सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू थे। उन्हें सिर ढकने की परमिशन जो है नहीं थी। अगर वे कमर से ऊपर कपड़ा पहनना चाहें तो सिर उठाकर चलना चाहें तो इसके लिए उसे अलग ही टैक्स देना पड़ता था। ये व्यवस्था ऊंची जात को छोड़कर सभी पर लागू थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होने के कारण निचली जात के दलित महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ती थी। बता दूं आपको, महिलाओं की छाती पर कपड़ा दिखा तो चाकू से फाड़ देते थे। बता दूं आपको, नादर वर्ग की महिलाओं के कपड़े से सीना ढका तो सूचना राजपुरोहित तक पहुंच जाती थी। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी। उसी से उस महिला के कपड़े फाड़ देता था। उसी कपड़े से वो पेड़ों पर टांग देता था। ये संदेश देने का एक तरीका था कि अगर कोई आगे ऐसी हरकत करेगा तो उसे ऐसे ही अंजाम भुगतने पड़ेंगे। बता दूं, नादर वर्ग की नांगेलियों ने दिखाया था दम। बता दूं, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चेरथला में नांगेली नाम की एक महिला थी। स्वाभिमानी और क्रांतिकारी थी। उसने तय किया कि ब्रेस्ट भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नांगेली का ये कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर तमाचा था। अधिकारी घर पहुंचते तो नांगेली ने पति चिरकुंडन ने टैक्स देने से मना कर दिया। बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने एक बड़े दल को नांगोली भेज दिया। बता दूं आपको, नांगोली ने स्तन टैक्स के लिए स्तन ही काट दिया था। राजा के आदेश पर टैक्स लेने अफसर नांगेली के घर पहुंच गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अफसर बोले, ब्रेस्ट टैक्स दो, किसी तरीके से माफी नहीं चलेगी। नांगेली बोली, रुकिए मैं लाती हूं टैक्स। नांगेली अपनी झोपड़ी में गई। बाहर आई तो लोग दंग रह गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नांगेली केले के पत्ते पर अपना कटा हुआ स्तन लेकर खड़ी हो गई। अफसर भाग गए। लगातार जो है खून बहता रहा। नांगेली जमीन पर गिर पड़ी और वो कभी भी उठ नहीं सकी। नांगेली की चिता में कूद गया पति।
बता दूं, नांगेली की मौत के बाद उसके पति चिरकनुनु ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी थी। भारतीय इतिहास में किसी पुरुष के सती होने की एकमात्र घटना का ये जीता जागता उदाहरण है। इसी घटना के बाद विद्रोह हो गया, हिंसा शुरू हो गई, महिलाओं ने फुल कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मद्रास के कमिश्नर श्रावणकोर राजा के महल में पहुंच गए, कहा कि हम हिंसा रोकने में असफल साबित हो रहे हैं, कुछ करिए। राजा बैकफुट पर चले गए। उन्हें घोषणा करनी पड़ी कि अब नादर जात की महिलाएं बिना टैक्स के ऊपर कपड़े पहन सकती हैं। महिला ने ही महिला को परेशान किया था। बता दूं, नादर जात की महिलाओं को स्तन ढकने की इजाज़त मिली तो एजवा, सेनार या सनारस और नादर वर्ग की महिलाओं ने भी विद्रोह किया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए उच्च परिवार की स्त्रियां भी आगे आ गईं। ऐसे ही एक कहानी सामने आती है जिसमें रानी अंतिगल ने एक दलित महिला का स्तन भी कटवा दिया था। इतना परेशान हो गए कि श्रीलंका भाग गए। बता दो, इस कुप्रथा के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग कपड़े जाने के डर से श्रीलंका चले गए, वहां की चाय बागानों में काम करने लगे। इसी दौरान श्रावणकोर में अंग्रेजों का दखल बढ़ा। 1829 में श्रावणकोर के दीवान मुनरो ने कहा कि अगर महिलाएं ईसाई बन जाएं तो उन पर हिंदुओं के नियम लागू नहीं होंगे, वो अपने शरीर ढक सकती हैं। जल भुन गए ऊंची जात के लोग। बता दूं, मुनरो के इस आदेश से ऊंची जात के लोगों में गुस्सा भर गया, लेकिन अंग्रेज फैसले पर टिके रहे। 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवलियन ने त्रावणकोर में इस नियम को रद्द कर दिया। अब हिंसा करने वाले बदल गए। ऊंची जात के लोगों में लूटपाट शुरू कर दी। नादर महिलाओं को निशाना बनाया और उसके अनाज जला दिए। इस दौरान नादर जात की 2 महिलाओं को सरेआम फांसी भी चढ़ा दिया गया था। यानी कि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली थी। ये ऐसे कानून थे, ये ऐसे मज़हब थे, ये ऐसे लोग थे जो लगातार महिलाओं को प्रताड़ित करते थे। आज हिजाब को लेकर के भी ऐसा ही कुछ मामला सामने निकल कर आ रहा है। वही धर्म, वही जात, वही हिंसा, वही मारपीट और वही तोड़ फोड़ और वही अराजकता का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए एक बार नांगेली की कहानी ज़रूर हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने उन तानाशाही, उन बदमाशों को टक्कर दी और जाकर के उन्होंने अपना जिस तरीके से अपने समाज को कलंकित होने से बचाया। वैसे ही कुछ आज मामला हिजाब का चल रहा है। स्कूल का अपना एक ड्रेस है, एक अच्छा सा ड्रेस है, एक यूनिक सा ड्रेस है, उसके बाद भी हिजाब की मांग की जा रही है। इसमें विद्रोह हो रहा है, इसमें महिला ही महिला का अपमान कर रही है। एक हिंदू महिला है, एक मुस्लिम लड़की है, जो कि दोनों छात्रा हैं, दोनों स्कूल पढ़ने जाती हैं। एक हिजाब पहन कर आती है और वहीं पर एक साधारण सा स्कूल का ड्रेस पहन कर आती है, जिसकी वजह से एक लड़की दूसरी लड़की का ही विरोध करने लगी है। ऐसा ही कुछ मामला था उस समय जो हमने आपको कहानी बताई है, और आज भी ऐसा ही कुछ मामला सामने निकल कर आ रहा है। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि सच्चाई ज़रूर जनता के सामने पहुँचे। बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।